हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे बात करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका है इन्फोसिस, दूसरा यहाँ पे HDFC लाइफ और लास्ट बात करें टाटा मोटर्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो ये डिस्कस करें सबसे पहले यहाँ पे इन्फोसिस शेयर के बारे में। तो यहाँ पे अभी भी लोग बहुत सारे लोग ऐसा जो पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या बाईबैक सही में होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैं यहाँ पे बार बार तो चलो मैं आपको आखिरी बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या है या नहीं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले बाईबैक जो है ना, बाईबैक यहाँ पे कंपनी क्यों लाती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा आपको एक भरोसा दिलाना, क्योंकि कंपनी यहाँ पे खुद के शेयर को खुद यहाँ पे बाई करती है एक फिक्स प्राइस में, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकर का ऐसा मानना था कि कंपनी यहाँ पे अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट के दिन यानी जो 13 अक्टूबर को है उस दिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे जो है बाईबैक का यहाँ पे जो आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। तो बाईबैक जो है आपको पहला हुआ था लगभग 2017 में, यदि 5 साल का देखे तो, ठीक है। 2017 में हुआ था, 2019, ठीक है, 2021 और तो आप एक चीज़ आप देख सकते हो क्या, 2017 फिर 2019 और 2021 यानी कि यहाँ पे 2-2 साल का यहाँ पे गैप के बाद यहाँ पे कंपनी बाईबैक ला रही है। तो अभी के हिसाब से यहाँ बाईबैक अभी कंपनी को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, 2023 में ऐसा यहाँ पे ला सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का क्या मानना है कि शायद कंपनी यहाँ पे इस बार यानी कि आपको इस क्वार्टर में यहाँ पे बाईबैक का जो है यहाँ पे आपको प्लान घोषित कर सकती है। देखो यदि वो होता है ना तो फिर कंपनी का प्राइस यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा, लेकिन बाईबैक से आपको ऐसा कंपेयर नहीं करना है कि स्टॉक खराब हो गया या और ज़्यादा गिरावट होगा। देखो मैं तो बोलूँगा जितना ज़्यादा इसमें गिरावट होता है उतना यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आप इसको बाई करोगे और डरना बिल्कुल नहीं। यदि आपने हाई प्राइस यदि बाई किया, जैसे मान लो 1600 यहाँ पे 1800, तो आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये स्टॉक खराब है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया, वो आपको ज़्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन देखो अभी ये डर है। लेकिन यदि आप यहाँ पे एवरेज कर लेते हो, यदि और ज़्यादा गिरावट है तो यहाँ पे और ज़्यादा एवरेज कर लेते हो, जिस दिन यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना उस दिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। देखो लोग यहाँ पे 2 चीज़ से ही जज करते हैं, कब, जब यदि मान लो कि आप किसी स्टॉक में बाई करते हो और उस समय यदि आपको प्रॉफिट होता है ना, तो वो कंपनी यदि आपको ख़राब भी होगा ना तो फिर आपको एक अंदर से आपको भरोसा होता है कि नहीं कंपनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी ने आपको यहाँ प्रॉफिट बना के दिया। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, जैसे मान लो आपको जो यही स्टॉक है आपका इन्फोसिस, आपने बाई किया होगा 1800 में मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे गिरावट आपको हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा हो कि यहाँ पे देखो क्यों नहीं ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको क्या लग रहा हो कि नहीं ये कंपनी सही नहीं है यार, मैंने बाई किया और आज मुझे यहाँ पे 25% लगभग यहाँ पे 20% यहाँ पे गिरावट आपको हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक माइंडसेट भी होता है, लेकिन ऐसा माइंडसेट आपको यहाँ पे नहीं रखना है। ये स्टॉक कोई खराब स्टॉक नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है, आप जानते हो इसके बारे में, तो बार बार बोलूँगा भी नहीं। और इसका जो मेन जो इसका जो सेल्स का जो आपको रेवेन्यू होता है वो यहाँ पे होता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। क्योंकि देखो जानते हो कि यहाँ पे सब बाहरी देशों के कारण ही यानी कि जो इसका सेल्स जो बिक्री होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही आपका निर्भर होता है। मात्र भारत में जो 6% का ही इनका जो यहाँ पे सेल्स है, बाकी सब यहाँ पे जो है लगभग 94% वो बाहर के देशों से ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गए यहाँ पे जो भी कंपनी करती क्या है नहीं करती है। बाईबैक के अनुसार मेरे हिसाब से यहाँ बाईबैक यहाँ पे कंपनी आपको नहीं ला सकती है, यदि लाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आपको फायदा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा कोई डर भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे टारगेट का यहाँ ब्रोकर टारगेट भी था लगभग 1920 का, ठीक है। यहाँ पे टारगेट भी मिलते हैं आपको दिखाई दे रहा है ब्रोकर के द्वारा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आपको फेड का जो 2 मीटिंग अभी बाकी है, तो रेट आपको हाइक होने का पूरा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं बोलूँगा कि अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी साल के अंदर में यहाँ पे 2 मीटिंग है, तो यहाँ पे रेट आपको हाइक होगा। तो यहाँ पे साफ तौर से जानते हो कि IT सेक्टर में ही दबाव देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप थोड़ा वेट कर लोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि शायद प्राइस आपको 1350 या आपको 1400 मिल जाए। तो ऐसा मेरा कोई मानना नहीं, ऐसा नहीं कि आप सही में आएगा, तो मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा गिरावट शायद होगा या नहीं होगा ये भी मैं आपको नहीं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपको 1350 लेवल आता है ना तो फिर यहाँ पे आप आंख बंद करके किसी का यहाँ पे वीडियो नहीं देख कर किसी के बारे में सोच कर नहीं यहाँ पे आप बाइंग कर लेना, खुद से यहाँ पे समझ लो, ठीक है। क्योंकि सब लोग यहाँ पे ऐसा नहीं बताते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख लो, अब जो जब इसका लेवल आपको आ जाएगा 1350 या 1300 तो मैं बाई कर लें, क्योंकि हर समय ऐसा प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जानते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर का स्टॉक है, AI का बिजनेस, हर तरह का जो यहाँ पे आपको जो डिजिटल बिजनेस, क्लाउड बिजनेस, यहाँ पे हर जगह एक लॉन्ग टर्म का ही जो बिजनेस यहाँ पे निकल के आता है। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म ही फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट टर्म में कंपनी सही काम करेगी, लॉन्ग टर्म में सही काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म विजन जो यहाँ विजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे आपको क्या करना है, गिरेगा जो डीप में यहाँ पे ऐड करना है और अभी आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो लगभग यहाँ पे लगातार गिरावट में निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पे 700 750 का प्राइस का यहाँ पे लगातार गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग 527 550 ऐसे यहाँ पे चलते हुए
आपको शो हो रहा है, क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी, यहाँ पे ये जो आपको जो सेक्टर की कंपनी, कोई ख़राब सेक्टर नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को यहाँ पे डिमांड, यानी कि इसका कोई जो वैल्यू यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी समझ रहे हो, यदि मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप जो हेल्थ इंश्योरेंस को यहाँ पे बाई कर लो, तो यहाँ पे आप बाई नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगे यार यहाँ पे मैं जो 8,000 जो 7,000 पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में मैं कुछ पैसा लगा दूंगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा लगाता हूँ और यदि आपको भगवान की दया से कुछ नहीं होता है, तो ये आपका जो 7-8 है, यही पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट यहाँ पे हर लोगों में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो माइंडसेट आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। क्यों मैं वैसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो किसी का यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कब किसी के साथ कुछ आपको घटना हो जाए, ठीक है। आज आप सो रहे हो, लेकिन ऐसा सोचते कल शायद आप उठ ना पाओ। देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं भगवान की दया से, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा है, ठीक है। आप भी नहीं जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या है, यानी कि आप कब मरोगे कब जियोगे, कुछ भी आपको नहीं मालूम है। तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए, या अपने जो यहाँ पे परिवार को हेल्प करने के लिए, या अपने आपको जो फाइनेंशियल को यहाँ पे कुछ हेल्प करने के लिए, यहाँ पे लोग आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बाइंग करते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस से यदि आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस यदि आप पिक करते हो, तो यहाँ पे आपका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जब यहाँ पे आपके परिवार में जब सब संकट का जब घड़ी होगा, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म लोन, जो भी आप समझो, टर्म लोन हो या आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो भी है, ये सब आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे आपको जो कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पे पैसा आपको होता है कि मान लो कुछ नहीं हो भगवान की दया से, तो पैसा फंस जाएगा, ठीक है, पैसा डूब गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही एक संकट भरी समय में एक अच्छा यहाँ पे आपको एक रामबाण यहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो ऐसा मत समझो। और वही लोग अभी नहीं समझ रहे, उनको ऐसा क्या लग रहा है कि अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का उतना ज़्यादा जो फोकस नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि लाइफ इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा पीछे है अपने भारतीय मार्केट में। तो इससे यहाँ पे आपको आगे बढ़ाना है, और आगे तभी बढ़ेगा जब लोग इसके बारे में सही से समझेंगे, सही से बारे में इसका जानेंगे, ठीक है। तो आप भी समझो यार, जब आपके पास है पैसा इसके लिए, तो ज़रूर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। क्योंकि देखो हेल्थ इक्वल टू वेल्थ है। यदि आपका हेल्थ सही नहीं होता है, तो वेल्थ भी कभी भी क्रिएट आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि हर समय पैसा पैसा नहीं, हर समय आपको हेल्थ में भी यहाँ पे कुछ समय आपको हेल्थ में भी टाइम देना होगा। खुद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे पैसा भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो जो देखो, तो इसको यहाँ पे क्या समझ रहे हो ना कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है इस कंपनी का। अभी यहाँ पे डाउन गिर रहा है, तो यहाँ पे इसको फ़ायदा यहाँ पे आप उठा सकते हो। मैं तो बोलूँगा थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाइंग कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। यदि कोई ऐसा कोई स्टॉक आप जो ढूंढ रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में कुछ अब यहाँ पे आपको अच्छा कर सकता है ना, तो यहाँ पे आप जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कंपनी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ इनका सेल्स भी लगातार एक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। बीच क्वार्टर में कमी आई थी, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोकस बना के रखो, और डरने की बात भी नहीं है, ठीक है। जिसने भी एक आपको हाई प्राइस बाई किया हाई प्राइस में, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक एक फ्यूचर का एक मल्टी बिगर स्टॉक है। और आज इसका प्राइस 527, ऐसा हो सकता है कि कल इसका जो प्राइस यहाँ पे कहाँ से कहाँ आपको चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ कर खुद से, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ही आप इस स्टॉक में आप फॉलो करना, और यहाँ पे समझ कर कुछ भी फैसला लेना, ठीक है। तो चलो जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिस्कस कर लेते हैं हमसे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दिया है लगभग, यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने, ठीक है, यहाँ पे टारगेट मिलती दिखाई दे रहा है 460 के प्राइस में। और उनका ऐसा मानना है कि एक साल के अंदर ये टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आ सकता है टारगेट, ऐसा आएगा नहीं आएगा ये किसी की गारंटी नहीं है। लेकिन देखो इसके बारे में कुछ ही हमसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इस कंपनी का आप जानते हो कि क्या जो अगस्त का जो सेल्स है थोड़ा सा कमी निकल के आया था, लेकिन जो सितंबर का सेल्स यहाँ पे एक अच्छा सेल्स यहाँ पे निकल के आया। देखो यहाँ पे EV सेक्टर का जो सेल्स है ना, वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए ही दिखाई दे रहा है। और सब यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे EV सेक्टर का इसका बहुत एक अच्छा फोकस, यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन जो लगातार है। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी भी है। इसका जो प्राइस था लगभग जब 399 का, तो मैंने कहा था कि इसको बाई करो 420 का टारगेट के लिए, और लगभग यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आप जो है कर सकते हो। देखो मेरे हिसाब से क्या है ना, कोई भी स्टॉक जो यहाँ पे कोई भी स्टॉक खराब नहीं होता है। यदि आप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं और कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं, तो आप कभी भी एक गलत स्टॉक को यहाँ पे पिक भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि यदि जो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, चलो वो कंपनी फंडामेंटल सही है, लेकिन आप उसमें आपको जो उसमें एक चीज़ और देखना हो, क्या कंपनी का बिजनेस जो लॉन्ग टर्म का क्या ग्रोथ सही में पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आज इसका जो यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आज का सेल्स हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसका सेल्स नहीं होगा। ऐसा भी बहुत सारे स्टॉक ऐसा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टॉक है ना टाटा मोटर्स, जानते हैं EV सेक्टर का यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगा। आज यहाँ पे EV है, कल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो भी निकल, यानी कल ऐसा हो सकता है कि आपको निकल जाए
कुछ भी निकल जाए, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस बना के रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है ना कि लॉन्ग टर्म का एक जेन्युइन स्टॉक है। लेकिन एक चीज़ है कि ये कंपनी में थोड़ा सा कर्ज भी ज़्यादा है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पे जो जो गेम जो होता है वो सही निकल के नहीं आता है। जैसे कि देख लो तो 5 साल के रिटर्न ये कंपनी मात्र 2.78% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे रही है। तो यहाँ पर रिटर्न जो है मेरे हिसाब से बहुत ही कम रिटर्न है, माइनस में रिटर्न है, जो एक सही चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये कंपनी एक अच्छा खासा आपको जो परफॉर्मेंस आपको कर रही है, तो इसको जेन्युइन यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसे डरने की कोई बात नहीं है। जो टारगेट है वो 460 का है, लेकिन अभी आपको जो मैंने जो टारगेट जो दिया था जो 420 का, वो यहाँ पे सक्सेसफुल आपको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से आपको जो होल्ड करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो 418 419 का आ गया था, तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट होगी यहाँ पे कर लेना, क्योंकि देखो मार्केट में अभी प्रेशर अभी बनते हुए दिखाई देगा, क्योंकि हर जगह ही प्रेशर है। डाउ जोन्स में देखोगे आप, प्लस आपको जो निफ्टी में भी आपको जो वोलेटाइल का मूड है, तो हर जगह प्रेशर है। और जानते हो कि यहाँ पे जो 2-3 सेक्टर में ही आपको फर्क पड़ता है। पहला तो यहाँ पे आपको पड़ गया, आपको जो देखो पहला पड़ता है यहाँ पे IT सेक्टर में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पड़ेगा आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है, जो इसमें चल रहा है। और यही चलता है आपको मेटल सेक्टर में। ज़्यादातर जो है यही 3 सेक्टर में ज़्यादातर फोकस बनते हुए दिखाई देता है, क्योंकि लगभग सारे का जो काम है ना वो लगभग बाहर के देशों से ही आपको काम आपको होता है। कुछ ना कुछ आपको हिस्सा जो सेल्स होता है वो बाहर के देशों में होता है। इसकी वजह से यहाँ पे लगातार जो है आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि गिरावट होता है ना, तो यहाँ पे आप बाइंग कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी एक आपको अच्छा खासा जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो सारा डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए धन्यवाद।